जंप स्टेटमेंट्स होते हैं दो टाइप के। सबसे पहला होता है फर्स्ट वन इज कॉल्ड ब्रेक, सेकंड वन इज कॉल्ड कंटिन्यू। तो अभी मैं आपको पहले बुक में देखूं आपको मैम कितने रिटर्न दिए स्टेटमेंट होता गए है क्या? हैं। रिटर्न स्टेटमेंट होता है फॉर अपने पास यहाँ पर। रिटर्न वाले मैं जब फंक्शंस बताऊंगी तब मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगी रिटर्न वाला। मैम क्योंकि वो भी जंप स्टेटमेंट रहता है। हाँ, रिटर्न जंप रहता है जब अपन लोग अगर सी में यूज करते हैं या सी प्लस प्लस में जब अपन लोग स्विच स्टेटमेंट्स यूज करते थे तो वहां पर भी जंप यूज करते थे। ठीक है, पर ये स्पेशली यहाँ पर जंप है ना वो उसमें दिया गया है, क्या बोलते हैं जब हम सॉरी जंप लूप्स नहीं, में दे रखा है। जो आप रिटर्न वाला ले रहे हो ये फंक्शंस जब अपन स्पेसिफाई करेंगे तब वहां पर यूज होगा। ओके मैम। वैल्यू को जीरो ब्रेक। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रेक वाला के लिए, ये देखो हम पहले ब्रेक पढ़ते हैं व्हाइल लूप के लिए। देखो हमने व्हाइल लूप में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हमारे पास दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। यस मैम। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, व्हाइल लूप की सबसे पहले कंडीशन, फिर यहाँ पर ये इतना सारा क्या है बॉडी ऑफ व्हाइल है। बॉडी ऑफ व्हाइल में हमने क्या किया है, एक स्टेटमेंट लिखा है, कोई सा भी प्रिंट लिखा हो कुछ भी लिखा हो, फिर यहाँ पे इफ के लिए कंडीशन लगा है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वर्ड इज कॉल्ड ब्रेक। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये इसके अंदर आएगा, क्योंकि ये कौन सा डिपेंडेंट स्टेटमेंट है ना ब्रेक। जब तक इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक। तो जैसे ही इफ की कंडीशन ट्रू होगी ये ब्रेक होकर के सीधा बॉडी ऑफ वाइल, मतलब इधर तक बॉडी है वाइल की, यहाँ से सीधा जंप कर करके वो बाहर वाइल के पैरेलल में जौन सा भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसको उस पे जाकर के इंटरप्रेटर रन करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो पहले वाइल का स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट टू पे बिकॉज ये कंडीशन तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ब्रेक में गया ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। तो ये क्या होता है, जंप कराते हैं। अब जंप क्यों कराते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने जैसे आपको एक वर्ड दिया दैट इज पाइथन। ठीक है, अब मैं आपको एक रफ का एक प्रोग्राम बताती हूँ कि मैंने आपको एक पाइथन नाम का स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, पाइथन नाम का एक मैंने स्ट्रिंग दिया है। तो अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे देखना है कि कोई भी वॉवेल है तो वो जैसे ही वो वॉवेल है तो वहां से हट जाए वो, मतलब मुझे एक वर्ड चाहिए विदाउट वॉवेल वाला। तो पहले क्या करेगा, वो पी को चेक करेगा, वाई को चेक करेगा, एच को चेक कर, आई टी को चेक करेगा, एच को चेक करेगा। जैसे ही मुझे एक वॉवेल, मतलब यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है इज इक्वल इक्वल टू क्या कर देना है मुझे, ए ई आई, मतलब एक लिस्ट दे दूंगी मैं, एक लिस्ट दे दूंगी मैं, एल इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर ये वैल्यूज मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर मिलती हैं तो मेरी क्या होना चाहिए, वहां पे ब्रेक कर करके वो बाहर आ जाए। तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे उसको टी तक तो उसने कंपाइलर रन किया, यहाँ पे मतलब हम सोचो हमने प्रिंट करा रहे हैं बार बार, तो पहले उसने पी कर दिया, फिर एच कर दिया, वाई कर दिया, फिर उसने क्या किया, टी कर दिया, फिर एच कर दिया। जैसे ही उसको ओ मिला वो बाहर आकर के यहाँ पर प्रोग्राम ले गया। तो यहाँ पर मैंने इस स्टेटमेंट जैसे ही मैंने लिखाया कि वॉवेल फाउंड, प्रिंट में क्या करा दिया, स्टेटमेंट 4 को समझो आप, मैंने लिख दिया है अ वॉवेल फाउंड। तो यहाँ पर इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हमें बिल्कुल कंटिन्यू प्रोसेस पे ब्रेक करना पड़ता है, तो हम वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। चलो आप लोगों को होमवर्क लिखो अभी के लिए। लिखिए, आप लिख करके देना मुझे, ग्रुप में शेयर करना, अदरवाइज क्या बोलते हैं ग्रुप में करना, नहीं तो मैं मुझे पर्सनली भी कर सकते हो आप लोग। राइट अ प्रोग्राम टू check a string given by user
हैविंग वोवल, ठीक है। आप एंड कर रहे हो क्लास? नहीं नहीं, एंड नहीं कर रही हूँ, नेट थोड़ा कनेक्शन चेंज हो रहा है तो वो कनेक्शन चेंज कर रही हूँ। जस्ट लाइक मैंने एक a इज इक्वल टू इनपुट, और जो आप लोगों ने एरर किए थे अपने एग्जाम में, ये वैल्यू इनपुट कराई, तो a के अंदर क्या आएगी, एक स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। फिर आप उस स्ट्रिंग में क्या चेक करना कि a ऑफ, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लूप लगाओगे कितना वाला, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो i, तो यहाँ पर आप i करोगे तो ये क्या होगा, फॉर i इन रेंज। अब मैंने आपको एक बताया था कि सबसे पहले मैंने एक बताया था, एक लेन कर करके एक फंक्शन होता है जिसमें हम क्या चेक यस करते मैम। हैं, हमारे स्ट्रिंग की लेंथ को चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेन नाम का वेरिएबल, यहाँ पूरा प्रोग्राम ऐसे देख लो, एन, एक एन नाम के वेरिएबल में हमने सेव कर दिया, तो हमारी रेंज कहाँ तक जाएगी, जहां तक उसकी लेंथ है, ठीक है। आई की वैल्यू 0 से लेकर, जैसे मैंने यहाँ पर, अगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या लिखा है, मैं बोल रही थी पाइथन, ठीक है, तो हमारी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे 6 होगी, यस मैम। 6 हो जाएगी एन की वैल्यू। फिर उसके बाद हम क्या मैम बीच में करेंगे, वो वो अपना माइंड करना है, क्या करना है आपको। हाँ, फिर आपको यहाँ पर a ऑफ i कंपेयर होगे, हमने कंपेयर से वॉवेल के लिए v नाम का एक लिस्ट डिफाइन किया है, ठीक है। कंपेयर करो, या फिर जस्ट a ऑफ i, ऐसा भी कर सकते हो आई। और देखो हमेशा याद रखना है कि किसी इंड पे अगर बात कर रहे हो, किसी की, जैसे पाइथन की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 1 होगी। अब देखो पाइथन के अंदर वैल्यूज क्या है हमारे पास, python, ये हमने स्पेसिफाई किया है। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी की इंडेक्स वैल्यूज पे बात करते हैं, इंडेक्स वैल्यू मतलब उनकी पोजीशन की बात करते हैं, तो वहां पर स्क्वायर वाला ब्रैकेट यूज करना है, जो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, ये करना है। और आप चाहो तो कंपैरिजन ऑपरेटर कर सकते हो, या फिर इन भी कर सकते हो। मतलब वी हमने क्या किया है, v नाम का एक लिस्ट बनाया ऊपर, v इज इक्वल टू लिस्ट, और उसके बाद हमने उसमें वैल्यू क्या स्टोर कराई है, a, सॉरी, बिकॉज दीज आर द स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, a e i o u, ये हमारे पास क्या हो गए, वोवल्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, अगर ये है तो हमारे पास क्या कर देना है, ब्रेक लगा देना है,
और नहीं है तो हमें कंटिन्यू करना है। समझ में आया मेरा क्या मतलब था प्रोग्राम का? यस मैम। यस मैम। अब इसको आप प्रोग्रामिंग मैनर में लिखना। एक ये वाला मैम प्रोग्राम ब्रेक करिएगा। करना है तो, और नहीं सर, अभी नहीं करना है, आपका ये होमवर्क है, आपको घर से करके लाना है। एक ये प्रोग्राम नॉट, एक सेकंड वाला प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक क्या चेक करना है? प्राइम नंबर दो, हाँ, टू चेक प्राइम नंबर between 347 345 to 897, इस रेंज के बीच में हमें चेक करना है कि प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर है तो जस्ट मुझे ये चेक करके दिखाइए, चेक द काउंट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन इतना इतना। ठीक है, ये दो प्रोग्राम आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। सारे बच्चों का होमवर्क मुझे आपके सीएस ग्रुप में आ जाना चाहिए, और ट्राई करना कि दूसरे का प्रोग्राम कॉपी ना करो, अपना खुद का लिखो जितना समझ में आता है। और मैं आपको ये बोलती हूँ, अगर आप हैंड रिटन लिख करके भी दोगे ना मुझे कॉपी में, तो मैं आपको उसमें भी पर बच्चे का एरर बता दूंगी कि आपने ट्राई तो किया कम से कम। और मैम प्लीज फिर किसी का कॉपी मैम पेस्ट मत फिर करना। सोर्स कोड भेजने की जरूरत ही नहीं है ना? हाँ, अगर आपके पास क्यू पाइथन नहीं है तो आप लोग हैंड रिटन भेज सकते हो, लेकिन अगर क्यू पाइथन पे रन होता है तो मुझे रन करके दिखाओ, बिकॉज जितने ज्यादा प्रोग्राम्स आप लोग परफॉर्म करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, मेरे होमवर्क के लिए कोई मैटर नहीं करता, मैं आपको इवनिंग तक और 2-3 प्रोग्राम्स दूंगी। जस्ट ये 2 प्रोग्राम आप लोग फॉर लूप के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वन जो है वो आपको ब्रेक के थ्रू करना है बाय यूजिंग ब्रेक, और सेकेंड वन वाला नॉर्मल प्रोग्राम है। तो अब हम लोग ब्रेक के रिस्पेक्ट में आपको मैंने ये चीज बता दी है, ब्रेक क्या करता है, जहां पे भी हमारी कंडीशन को हमें एंड करना है, जहां पर भी हमारी कंडीशन को हमें एंड करना है वहां पर हम क्या कर देते हैं, ब्रेक नाम का कीवर्ड। और देखिए इसके बाद ना कोई पंक्चुएटर लिखना होता है ना कुछ, डायरेक्ट हम ब्रेक वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैम आप ब्रेक के लिए। सेकंड वाला होमवर्क और एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैम कौन से मैं नंबर से बीच इसका में? पीडीएफ शेयर कर दूंगी, मैं ये होमवर्क लिख के जो प्रोग्राम है ये मैं ग्रुप में शेयर करूंगी आप लोगों को सबको। ठीक है, और वो तो सीएस मैम ग्रुप है आपने वहां जो पे भी, ऊपर मैं रुको प्रोग्राम अभी लिखा अभी था मैम, स्क्रीनशॉट ले ले। मैम हाँ हेलो हाँ मैम, जी, आपने जो प्रोग्राम लिखा था मैंने अभी वो हाँ हाँ ट्राई किया बोले मैम, बोले मेरे बच्चा, उसमें 111 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1111 ऐसा आ रहा है कौन सा वाला प्रोग्राम मैम, किया? ये वाला J=1 वाला। J=1? मैम प्रिंट के इंडेंट में, कौन सा वाला जे? ये अच्छा, मैम ये प्रिंट वाइल के लूप वाला, ये इंडेंट में वाला। प्रॉब्लम होगी या अपडेट नहीं किया होगा। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो आपके उसकी, नहीं तो फोटो क्लिक करके भेज दो मुझे, व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, हाँ और ये आज जो मैंने ये सब लिखा है मैं इसका पूरा, इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ बना करके ग्रुप में शेयर करूंगी अभी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का तो मैं अभी आपको कर देती हूँ। ठीक है, ये आपके ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। ब्रेक वाला रह गया है। ब्रेक के बाद हाँ, ब्रेक फॉर लूप में देखिए, फॉर लूप में कहाँ पर हम ब्रेक को यूज करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फॉर लूप का कंडीशन, सेम कंडीशन, इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी हम ब्रेक पे आएंगे, और ब्रेक पे आया तो हम डायरेक्ट
फॉर लूप के जो एडजेसेंट पैरेलल स्टेटमेंट है हम उस पे परफॉर्म करेंगे, और अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो वापस से स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सेम है जो वाइल में था वही इसके अंदर है, बस हमने स्पेसिफाई अलग कर दिया है। ठीक है, यस मैम। अब आता है हमारे पास कंटिन्यू। कंटिन्यू थोड़ा अलग है बिकॉज उसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कंटिन्यू हमारी एग्जीक्यूशन होने के बाद भी हमें उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। मैं आपको सारे प्रोग्राम्स लिख के दूंगी, अभी आपको शायद 8 प्रोग्राम्स दूंगी मैं होमवर्क के लिए, और वो मुझे सारे के सारे आप लोग परफॉर्म कर करके CS ग्रुप में ही शेयर करोगे आज इवनिंग तक। आप लोग प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर रहे हो? आप लोग प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर रहे हो? यस मैम। हाँ, आप लोगों को ये देखो, एक ये मेरे को बहुत स्पेशली दिखाना था आप लोगों को। ये यहाँ पर आपको पासवर्ड दिख रहा है, यस पास याद आया ये किसके लिए होता है? अब हम एक लाइन पास करके उसको इंटरप्रेट करेंगे। हाँ, तो ये क्यों यूज होता है? ये कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट में 3 टाइप्स बताए थे मैंने, सिंपल और कंपाउंड, और ये वाला कौन सा, फर्स्ट वाला कौन सा था? मैम एम्प्टी था पहला। एम्प्टी वाला था पहला, जिसमें हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, पास। तो ये हमारा एम्प्टी स्टेटमेंट्स के लिए डिफाइन हो गया। ठीक है, अब इसके लिए हम, आप इसकी वर्किंग देखोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। यहाँ पर देखिए सेम वही वर्ड यूज किया मैंने, यहाँ पे क्या यूज किया था, एंड इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर इन्होंने क्या नेम कर करके यूज किया है वहां पे, और नेम क्या क्या है, वाइल नेम जो है नॉट इक्वल टू एंड, मतलब कोई भी हमने वर्ड लिखवाया है वो एंड नाम नहीं होना चाहिए उसके अंदर। फिर हमने क्या करा है, यूजर से एक वैल्यू नेम इज इक्वल टू इनपुट करा है, मतलब एक स्ट्रिंग इनपुट कराया है, और स्ट्रिंग को क्या किया है, इफ नेम जो है वो इक्वल टू क्या है, एंड। एंड अपने आप में वो वाला एंड मत समझना जो मैंने एंड इज इक्वल्स टू ये डिफाइन किया था, ये वाला मत समझना। एंड अपने आप में एक स्ट्रिंग है, मतलब ये जो यहाँ पे एंड नेम कर करके जो भी वैल्यू इनपुट कराया है यूजर से, वो उसने वहां पे एंड तो टाइप नहीं किया है। अगर एंड टाइप किया है तो उसको क्या करके पास करके जस्ट प्रिंट हेलो कर देना, और आउटपुट आपको डिस्प्ले कर देना, दैट्स इट। मतलब यूजर ने एंड वर्ड नहीं लिखा है, ये हमें चेक करना है यहाँ पे। ये हमारा हो गया। अब मुझे कंटिन्यू नहीं दिख रहा है अभी तक। लोग ये यहाँ पे देखिए लास्ट में कंटिन्यू तो दिखा ही नहीं, कंटिन्यू कहाँ गया? ये तो आपके लिए वाइल के लिए, रिस्पेक्ट में वाइल के लिए और सारे लूप्स आ गए। ये रहा आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट।
दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू क्या देता है, अब मैं यहाँ पे उसको क्लियरली सिंटेक्स में बताती हूँ। हम वाइल के लिए आते हैं। जंप से हम क्या कर रहे थे, जंप से हम डायरेक्टली इसके पैरेलल स्टेटमेंट में, वाइल के पैरेलल स्टेटमेंट में आ रहे थे। पर कंटिन्यू में क्या होगा, वाइल की कंडीशन चेक होगा, स्टेटमेंट चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस से कंटिन्यू, वापस से फॉर पे जाएगा, फॉर वाइल पे जाएगा, जो भी कंडीशन हमारी देंगे हम उसको स्पेसिफाई करेगा। अब जैसे मैंने बोला था आपको कि आपको चेक करना है, यूजर से वैल्यू इनपुट कराई हुई है आपने, और वो वैल्यू में अगर कोई भी वॉवेल है तो मुझे क्या करे, जस्ट ब्रेक कर दे। अगर वॉवेल नहीं है तो कंटिन्यू रखे। अब यहाँ पर मेरा प्रोग्राम किसको स्पेसिफाई कर रहा है, अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या कराना है, लुक एट दिस प्रोग्राम। मैंने क्या किया है, ए बी सी तीनों को मैंने 0 से स्पेसिफाई किया है। मैंने रेंज कहाँ तक दिया हुआ है, 3 तक दिया हुआ है। मैंने फर्स्ट एंटर 2 नंबर्स प्रिंट करवाया। हमने अपने एंटर 2 नंबर, जो भी वैल्यू एंटर है वो प्रिंट हुई हमारे पास। एंटर 2 नंबर, फर्स्ट वाला क्या करा है, नंबर 1, जो भी वैल्यू उनको, पहले तो हमारा आउटपुट में लुक, ये यहाँ पर ए बी सी को तीनों इनिशियलाइज किया। रेंज आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, कोई बताएगा आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? आई की मैम वैल्यू 2 तक कितनी जाएगी होगी, रेंज डिफाइन है तो 0 से 2 0 तक। 1 2 तक, ठीक है। फिर हमारे आउटपुट में आएगा एंटर 2 नंबर, तो नंबर वन हमने जैसे इनपुट करा 11, नंबर 2 15, ठीक है। ये नंबर 2 इन करा है। अब क्या देखा मैंने, इफ बी मतलब ये वाला, मतलब 15 है, b इज इक्वल्स टू 0, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी डिविजिबल, जो भी कंडीशन हम लगा रहे हैं। अगर, क्योंकि ये हमारा कंडीशन ट्रू ही नहीं है, हमने तो 15 प्रिंट करा है, तो वो इफ वाली कंडीशन में जाएगा नहीं, एल्स में जाएगा। क्या करेगा, c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b। ये वैल्यूज को क्या करेगा, वो ये ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रिंट कराएगा कोशेंट, जो भी वैल्यूज का रिलेटेड टू उसके रिस्पेक्ट में जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो उसने वहां पे प्रिंट करा है। लेकिन अगर मैंने b की वैल्यू, क्या करेगा, b की वैल्यू 0 लिखवा दी होती तो वो क्या करता, कंटिन्यू के बाद वो कहाँ पर जाता, डायरेक्ट ये कंटिन्यू सीधा जाता फॉर लूप में। वो फिर से वैल्यू आपसे इनपुट कराता कि 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, कुछ भी स्पेसिफिक वैल्यू डालो, जब तक कि हमारे पास कोई एक रिलेवेंट वैल्यू नहीं आ जाती। मैं अगर बाय डिफॉल्ट बोलूं आपको, एक मिनट रुकिए, कुछ बच्चे मीटिंग में इन हो गए। अब जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि क्लियर, मैंने क्या किया है, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू 0 रखी है, रेंज डिफाइन किया, एंटर वैल्यू, मैंने ए की वैल्यू लिखवाई है 11, बी की वैल्यू लिखाई 0। बी की वैल्यू 0, ये वाला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमें प्रिंट होकर के क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पर न्यू लाइन में आएगा द डिनोमिनेटर, जो भी उन्होंने ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये स्लैश एन तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा ना। हाँ, वही उन्होंने गलती किया हुआ है, लेकिन न्यू लाइन के रिस्पेक्ट में होता है, वहां पर हम उसको, मतलब ये टर्मिनेटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्लैश एन बी डिस्प्ले हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारी वैल्यू आएगी, और फिर कंटिन्यू वर्ड, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये इफ डिपेंडेंट है तो कंटिन्यू पे जाएगा, कंटिन्यू पे जाएगा तो वापस फॉर पे जाएगा। फिर हमें बोलेगा 2 वैल्यूज इनपुट कराओ, नंबर ये कराओ, जब तक कि जैसे हमने वैल्यू दोनों, बी की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 10 करा दिया तो फिर ये एल्स पार्ट में आएगा, इफ वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट लूप चलता है, सिर्फ हमें कंडीशन चेक करानी होती है कि यूजर ने अगर गड़बड़ नंबर लिख दिया। जैसे मैं बोलूं आपको, मैंने लास्टली कैलकुलेटर वाला बताया था कि अगर है ना, यूजर ने क्या एस्ट्रिक प्रिंट किया है तो हमारा क्या हो, ए एस्ट्रिक बी हो, मल्टी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर वाला एक प्रोग्राम, इफ वाला, नेस्टेड इफ के अंदर था वो, इफ एलएफ वाला था वो, इफ एलएफ एल्स वाला था।
तो इसके अंदर जो प्रोग्राम बताया था मैंने आपको वो वाला कैलकुलेटर के लिए था। तो अगर लास्ट वाला एल्स वाला पार्ट मैंने क्या बोला था कि एल्स में इनवैलिड वाला था, क्योंकि यूजर ने ना ही हमारे पास प्लस किया था, ना माइनस लिखा था, ना स्लैश लिखा था, ना परसेंटेज लिखा था, ना एस्ट्रिक लिखा था, कोई भी इनमें इनके अलावा उसने शायद डॉलर अगर प्रिंट कर दिया हो, तो ये इनवैलिड केस है। तो हम क्या करेंगे, इनवैलिड केस को पहले ही देख लेंगे कि हमारा अगर इनवैलिड है तो कंटिन्यू में वापस से यूजर से नया वैल्यू इनपुट कराओ कि वो नया कैरेक्टर इनपुट करे। ठीक है, मैं आपको इवनिंग तक और प्रोग्राम देती हूँ। अब मैंने जो 2 प्रोग्राम दिए हैं आप लोग वो कंटिन्यू करो। चलो लेकिन हम आज के क्लास कंटिन्यू में से इतना ही रखते एकदम हैं। स्टार्ट में चले जाते हैं ना, अगर हम किसी स्टेप में जाना हो वापस से। स्टार्ट मतलब नॉट फॉर द बिगनिंग। मैं यहाँ पे आपको एबीसी की बात नहीं कर रही हूँ। फॉर द फॉर लूप, जिस लूप के अंदर वो इंडेंटेड है उस लूप के अंदर चली जाएगी। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इफ पे जाएगी, वो डायरेक्ट आपका जो बाहर वाला लूप है उस पे जाएगी वो, हाँ, लेकिन क्योंकि अगर वो हमें बी पे जाना हो सीधा हाँ तो वो कैसे करेंगे? किस पे जाना हो, बी पे, बी पे मतलब हमें ये सीधा इस बी वाले की पे। वैल्यू इनपुट करनी है सिर्फ। बी पे नहीं जा सकते ना, बिकॉज बी किसके अंदर है, फॉर के अंदर है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इधर पर आपने कंटिन्यू डिफाइन किया तो यहाँ पर आप एक और फॉर लूप डिफाइन करो या कोई सा भी लूप डिफाइन करो, वो जाएगा तो जो भी मतलब नेस्टेड जिस जिसके अंदर है, मेन नेस्टेड जो फंक्शन है उसी के अंदर जाता है वो कंटिन्यू। ये याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पर और भी फॉर लूप इनिशियलाइज कर दोगे कि ये एक फॉर आपने डिफाइन किया आई के लिए, नेक्स्ट वाला फॉर डिफाइन किया जे के लिए, फिर उसके बाद आपने इफ को डिफाइन किया और यहाँ आपने कंटिन्यू लिखा है, तो वो सीधा बाहर, क्योंकि ये सब क्या है एक दूसरे के अंदर नेस्टेड है, तो वो जो मेन नेस्टेड होता है वहां पर जाता है। अगर आपको बी को स्पेसिफाई करना है तो आपको ये जो ए एंटर टू नंबर जो आप इसमें इनपुट में लिखवा रहे हो वहां पे ऑलरेडी डिफाइन कर दो आप कि ए की वैल्यू आपने दे दी है, बी की वैल्यू आप ग्रुप में लिखवा रहे हो। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी आप दे दो कि a इज इक्वल्स टू 12, और या फिर आप 12 भी नहीं देना है तो ये जो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइन ये फॉर के बाहर लिख दो, तो आप डायरेक्टली इफ के फॉर के अंदर डायरेक्टली आप बी पे चले जाओगे। क्लियर हुआ? ये दोनों लाइन आप फॉर के अंदर मत लिखो, ये दोनों लाइन प्रिंट और ए वाली ये आप यहाँ पर ऊपर टॉप में लिख दो, ओके हाँ। क्योंकि वो ऑलरेडी जाएगा तो जो मेन लूप है उसमें ही जाएगा, और मेन लूप के अंदर जितनी भी लाइनें हैं वो उन सबको परफॉर्म तो करेगा ही। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली हम बी पे जाएं तो आपको ये ऊपर वाली लाइन को अरेंज करना पड़ेगा कहीं और, लेकिन अगर वो बी से ऊपर लिखी हैं और मेन लूप के अंदर है तो वो रन होंगी। चलिए मैं आपको आज की क्लास के जो भी पीडीएफ है टिल नाउ आपके इटरेटिव लूप के अंदर जो भी मैंने पीडीएफ शेयर, जो भी आपको कोड्स लिखा है उनका पीडीएफ बना के शेयर करती हूँ। और 2 प्रोग्राम्स दिए हैं वो सीएस ग्रुप में करो। आज जो पढ़ा है आज ही रिवाइज करो, मतलब आपके लेक्चर्स जैसे एंड होते हैं गिव 15 मिनट्स। मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, जितना आपको ये ब्रेक मिलता है लेक्चर्स में उतना ही टाइम आपको बोल रही हूँ। गिव 15 मिनट टू योर सीएस, आपको क्लियर हो जाएगा। और कोई एरर है, कोई भी डाउट है तो कॉल मी आफ्टर 9, मैं फ्री रहती हूँ, आप लोग कॉल कर सकते हैं।